मैं सीमा रावत, वेलकम इन टॉलीवुड हलचल। सीरियल महाराणा प्रताप के सेट पर सब हो गए हैं सेंटी और कर रहे हैं सबको अलविदा। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीरियल के सेट पर। सीरियल महाराणा प्रताप में हुआ यूं कि सीरियल महाराणा प्रताप का आज आखिरी दिन था, जहां पर मुगलों से लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप को लग जाती है चोट और उस चोट के लगने से महाराणा प्रताप अपनी आखिरी सांस लेते हैं और सबको अलविदा करते हैं। और साथ ही सीरियल का अंत एकदम ड्रामेटिक वे में हुआ, जहां पर अजबदे महाराणा को ऊपर ले जाने के लिए आती हैं और साथ ही महाराणा प्रताप का अंत होता है। इस मौके पर सीरियल के सभी लीड नजर आए और सभी की आंखें नम थी। अब जैसा कहते हैं कि नई शुरुआत के लिए अंत का होना जरूरी है, तो वैसे ही महाराणा प्रताप के शो का हो गया है अंत। मैं सारे सीक्वेंस में तो नहीं हूँ, मैं बस एक ही सीक्वेंस में हूँ जहाँ पर प्रताप को एक्चुअल में रियलाइज़ हो जाता है कि अभी उनका जाने का टाइम आ गया है। तो वो मुझे इमेजिन करते हैं कि अजबदे आई है और मुझे बोल रही कि चलिए अभी आपका समय आ गया है, हमें चलना चाहिए। तो मैंने वही एक सीन शूट किया, पर हीना और जो बाकी के एक्टर्स हैं उन लोगों ने पूरा प्रताप के साथ जो उनका डेथ पे बीमार होना या बेड पे लेटना वो सब शूट किया है। तो आई एम श्योर इट्स बिन लाइक अ वेरी हैवी डे एंड फॉर मी स्पेशली बिकॉज मेरी तो सारी मेमोरीज आ गई सामने। येस इट फील्स बैड दैट नाउ आई वोंट बी ड्रेस्ड अप एज अजबदे अगेन एंड महाराणा प्रताप ख़त्म हो रहा है, बट आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर कैरेक्टर आई प्लेड। और मुझे खुशी है कि मैंने इस रोल को फुल जस्टिस दिया है और अच्छे से किया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जब सुना कि इस शो में लास्ट एपिसोड में हम लोग महाराणा प्रताप की डेथ दिखा रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मुझे लगा कि ऐसा एंड क्यों कर रहे हैं ये लोग, बट दिखाना ही था, नहीं तो शो का एंड भी ज़रूरी था। तो हम आज तो बहुत मस्ती के मूड में थे, पर जब हम शरद का सीन भी चल रहा था तभी भी मस्ती में ही थे, बट हमने उसके आंसू देखे तब हमें लगा कि नहीं ये रियल है, सच में रो रहा है ये। उसको भी बहुत बुरा लग रहा था, तो हम काफ़ी इमोशनल हो गए और अब बुरा लग रहा है। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है आप दोनों की और इस शो से। अब दोनों की बात करें तो इस शो से तो कैसी मेमोरीज लेके जा रही हैं आपको? हम दोनों की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छी मेमोरीज है, क्योंकि हम दोनों के सीन्स भी इतने अच्छे होते थे, वेरी स्पॉन्टेनियस, हमें कभी रिहर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा टेक भी नहीं होते थे। हाँ, हम समझ जाते थे कि क्या है क्या नहीं है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मैं खुद की तारीफ नहीं करी, बट हम दोनों में मैंने एक चीज़ देखी है, हम दोनों की आंखें बहुत बात करती, तो हम लोग दोनों आंखों में समझ जाते हैं दैट व्हाट वी हैव टू कन्वे, हमें क्या करना है। ये एक था मेरा हीना के साथ, एंड मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में भी वी बोथ वर्क टुगेदर। महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो मेरी बहुत मेमोरीज़ है। अब मैं एक एक बताने बैठूँगी तो पूरा दिन ही आप लोग को ये सेगमेंट करना पड़ेगा, बट बहुत स्पेशल मेमोरीज़ है, अच्छी मेमोरीज़ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूरा जो सेट था बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। यहाँ पे हमारा कोई नेगेटिविटी नहीं होती थी, कोई झगड़ा नहीं होता था, कुछ नहीं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, दैट वी वुड वर्क विदाउट फाइटिंग विद एनीथिंग, विद द प्रोडक्शन और एक्टर और एनीथिंग। सब अपने अपने काम में खुश थे, सेटिस्फाइड थे, और दे वर लाइक कि हाँ भाई हमें हमारा काम हो रहा है अच्छे से, दैट्स ऑल। जी डेफिनेटली आई थिंक इट्स इंडीड बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। और 1.25 साल मतलब किस तरह निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत सारे हाई पॉइंट्स थे, लो तो खैर बहुत कम ही थे। वेरी ग्लैड। और आई थिंक ओवरऑल एक बहुत ही ड्रीम जर्नी रही है, एक ड्रीम रन रहा है। सुपर्ब कास्ट, सुपर्ब प्रोडक्शन, सुपर्ब सेट, सुपर्ब कॉस्ट्यूम्स। इट्स बीन अ वेरी लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ शो। तो अच्छा लगता है कि जब इतना ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिले, जब आपको इतना अप्रिशिएट सब लोग करें, चाहे वो आप लोग हों या फैंस हों या अपने लोग हों सेट पर, तो अच्छा लगता है। सो आई थिंक इट्स एक जो कहें ना, एक अध्याय जो है आपके जीवन का वो आज समाप्त होता है, और एक इस आशा के साथ कि एक नया अध्याय शुरू हो, एक नया चैप्टर।